Mehreen Razak Bhutto Sahaba, next question. Question number 65. Answer be taken as read. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एवरेज पाकिस्तानी की परचेजिंग कैपेसिटी और इन्फ्लेशन के हवाले से, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या मेजर्स कर रही है। सर, मैंने यहाँ पे जो जवाब में देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि इन्फ्लेशन कम करने की भी बात की है, और जो रियल लेबर तबका है या जो रियल वेज है उसके हवाले से इम्प्रूवमेंट की बात देखी। तो सर, मुझे तो इसमें ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नज़र नहीं आया। लाइक दिस सेट, फेडरल गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है रियल वेज को रिस्टोर करने के लिए, गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड टारगेटेड सब्सिडीज़ फॉर द यूटिलिटी हिल्स एंड BISP एक्सपेंशन। सर, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन जब इन्होंने कहा कि नो न्यू इनकम टैक्स, लार्जली कंजप्शन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज इंक्लूडिंग GST एंड फ्यूल टैक्सेस। सर, आपको खुद भी पता है कि टैक्सेस का कितना बड़ा बोझ है हमारे उस तबके पे जो पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग जो ज़िंदगी बिलो पॉवर्टी लाइन गुजार रहे हैं। सर, इन्होंने कहा कि इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। सर, लेबर प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सर मिनिमम वेज पे आज तक अमल नहीं हो सका, और फिर उसके बाद आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर से भी हजारों की तादाद में लोग निकाले जा रहे हैं। तो सर, ये जो सवाल है इसमें जिन्होंने मेजर्स लेने की बात की है मुस्तकबिल में, उससे तो मुझे बिल्कुल क्लियर लगता है कि जो इन्फ्लेशन रिडक्शन की बात की है वो रियलिस्टिक नहीं है। क्या मुझे मिनिस्टर साहब बताएंगे कि व्हाट इज द बेंचमार्क कि 65 साल में इन्फ्लेशन कम हो गया, व्हाट इज़ द बेंचमार्क, वो कौन सा साल है जिससे गवर्नमेंट कंपेयर करती है कि हमने इन्फ्लेशन को कम कर दिया और पाकिस्तान में रहने वाली आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे से अपनी ज़िंदगी बेहतर बसर कर रही हो। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर का सवाल बड़ा अहम है। ये रोज़ाना हमारी चाहे कौमी असम्बली का फ्लोर हो चाहे बाहर मीडिया में हो, ये सवाल बार बार आता है, और ये यकीनन सर हमारी सारी पॉलिसीज़ का दारोमदार इसी पर है कि हमने आम पाकिस्तानी शहरी अपने शहरी की ज़िंदगी में किस तरह आसानी पैदा करनी है, क़ुव्वत ख़रीद में किस तरह इजाफा करना है। सर, उनका बड़ा ब्रॉड सवाल है। मैं चंद अल्फाज में सर सिर्फ कुछ रोशनी डालूंगा। सबसे पहले यकीनन महंगाई में सर कमी हुई है। पिछले माली साल में या फिस्कल ईयर 2024 में गालिबन 23% महंगाई की शरह थी। जो माली साल अभी कंक्लूड हुआ है उससे 4.5% सिर्फ महंगाई की शरह थी, जिसके नतीजे में यकीनन कीमतें उस सतह की नहीं थी जो अदरवाइज़ होती हैं अगर महंगाई ज़्यादा होती। मगर साथ ही साथ आपने देखा जनाब स्पीकर के मुआशी इस्तेहकाम आया, जिसके नतीजे में हमारा प्राइमरी बैलेंस भी पॉजिटिव हुआ, जिसके नतीजे में हमने हमारे फ़ॉरेन जो जितने भी इदारे हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, मूडीज़, इन सब ने हमें हमारी अच्छी रेटिंग भी दी। फिच ने और S&P ने अपग्रेड किया, मूडीज़ ने पॉजिटिव की आउटलुक। इसके नतीजे में हमारा पॉलिसी रेट भी 11% हुआ 22 से, जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुई। कारोबार का और मईशत का पहिया भी चलवा रहे हैं सर, और साथ ही साथ महंगाई को भी काबू में कर रहे हैं। क़ुव्वत ख़रीद आम शहरी की तभी बढ़ेगी जब दोनों चीज़ें होंगी, महंगाई भी काबू में आएगी, रोज़गार भी बढ़ेगी। रोज़गार और वक्ती तौर पर जनाब स्पीकर मुश्किल मुआशी हालात में भी सबसे कमज़ोर तबका, जिसका मैडम ने जिक्र किया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत 1 करोड़ ख़ानदानों को, अफराद को नहीं 1 करोड़ ख़ानदानों को पैसे मिलते हैं। उसका बजट इसी हुकूमत के अंदर 460 अरब रुपए से बढ़ाकर पहले 592 अरब रुपए किया गया पिछले साल, और 716 अरब रुपए किया गया इस साल। इसी के साथ साथ चादर देखकर पाँव फैलाते हुए भी इस साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ, पेंशन में 7% इजाफा हुआ। और जनाब स्पीकर, ये बात बतानी बड़ी अहम है कि हमारे वो साथी जो कमज़ोर तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, इस साल सैलरी क्लास की टैक्स स्लैब्स में भी जितनी मुमकिन हो सकता था उसमें टैक्स रेट में कमी की, और जो अफराद सालाना 6 लाख कमाते हैं वो इनके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। बहरहाल हुकूमत की सर दीगर पॉलिसीज़ हैं, जिस पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, टैरिफ रिफॉर्म्स भी हैं, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आएगी, रोज़गार भी बढ़ेगी।